नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार सरकार के द्वारा सभी युवाओं के लिए एक ज़बरदस्त स्कीम चलाई जा रही है। एक नई योजना चलाई जा रही है जिसका नाम सीएम प्रतिज्ञा योजना होने वाला है। सीएम प्रतिज्ञा योजना में आपने देखा होगा कि इसका आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी आरंभ कर दिए गए हैं। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे या जो लोग नया रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में किए होंगे, तो जब आप पोर्टल पर जाते होंगे लॉगिन कर तो वहाँ पर आपको इंटर्नशिप के लिए जो कंपनियाँ हैं उसका नाम देखने को मिला होगा और आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया होगा। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट अभी आ रहा है कि हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया है, अप्लाई कर देने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसका स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हमें कंपनी अलॉट होगी उसका जानकारी हम कैसे पता करेंगे। इसके अलावा जो इसमें राशि बताई गई है कि 12वीं पास को 4,000, वही ITI डिप्लोमा वालों को 5,000 और बताया गया है कि ग्रेजुएशन और PG वालों को 6,000 हर महीने दिया जाएगा। तो ये राशि हमें कैसे मिलेगी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए होने वाला है। यदि आपने सीएम प्रतिज्ञा योजना के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक अंत तक आपको देख लेना है। पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे हम सीएम प्रतिज्ञा योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पर है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर और लॉगिन का। आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर अभी तक आपने इसका रजिस्ट्रेशन या अप्लाई नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर इसके लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपने पूर्व में अप्लाई कर दिया है, आपको ये सारी चीज़ें मन में कन्फ्यूजन है, जैसे आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका स्टेटस क्या है, कंपनी आपका सिलेक्शन किया है या नहीं किया है, आपको इसकी राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सारी चीज़ देखना है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन मिलता है ना इस पर क्लिक करना है। कैंडिडेट वाला ऑप्शन ही आपको टिक रहने देना है और यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए। तो ईमेल आईडी जो भी फॉर्म भरने में आपने दिया होगा ना उससे डालें, जो पासवर्ड आपने सेट किया है उससे डालें। यहाँ पर जो ये चेकबॉक्स आता है ना इस पर टिक करना है। अब देखिए यहाँ पर कैप्चा कोड नहीं आता है, थोड़ा सा अलग तरह का इमेज है। जैसे यहाँ पर देखिए एलिफेंट हाथी है, हाथी का आधा पार्ट है लेकिन आधा नहीं है यहाँ पर दिया गया है। तो इसको यहाँ पर लाकर आप जब डालेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर ये बन गया हाथी। अब यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो गया। अब लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला काम करना है कि जो लोग भी अप्लाई कर दिए हैं आपको देखना है कि भाई मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, मेरा जो आवेदन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपको बता देगा कि आपका जो आवेदन है अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो अप्लाई हुआ होगा तो किस डेट को अप्लाई हुआ है वो जानकारी आपको मिलता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हुआ है, आपका जो ये डिस्क्रिप्शन क्या है पोस्ट का, कहाँ आपकी लोकेशन होने वाली है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि भाई मैंने जो अप्लाई किया है इसको हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ पर विड्रॉल के नीचे ये जो कटिस का ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर आप अपने आवेदन को जो है हटा भेज सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज़ आपको हर हाल में देखना है कि आपने जो आवेदन किया वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। ये सबमिट हो चुका है तो आपका ये जो मन में कन्फ्यूजन था कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं, ये क्लियर हो चुका होगा। अब आपको ये पता करना होगा कि आपने जो फॉर्म को सबमिट किया अब आपको कंपनी ने चयन किया है या नहीं किया है। चयन किया है तो इसका ऑफर लेटर आपको दिया है या नहीं दिया है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है व्यू स्टेटस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू स्टेटस पर आते हैं ना तो यहाँ पर आपकी जानकारी देखने को मिलेगी। अभी आपका पेंडिंग है, जैसे ही आपका एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट वाले पर आएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका जो आवेदन है एक्सेप्ट हुआ है। रिजेक्ट होगा तो यहाँ पर रिजेक्ट वाले में दिखाएगा रिजेक्ट किया गया है, क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट किया गया, ये जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जब कंपनी आपको सिलेक्ट करती है तो आपको इंटर्नशिप ऑफर लेटर जो यहाँ पर मिलता है ना, इंटर्नशिप ऑफर, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है उस कंपनी की जानकारी मिलेगी और एक्शन के नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब उस कंपनी में आप जाना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए तो आप एक्सेप्ट करिएगा। अगर आपकी इच्छा है कि भाई जो कंपनी मिला उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप यहाँ से ही रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्शन के नीचे ये जानकारी आपको मिलेगी। तो ये यहाँ तक आपको जानकारी जो है क्लियर हो चुका होगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट को मैंने देखा है कि उनका ये कमेंट आ रहे थे कि इसका जो राशि सरकार ने बताई है कि हम आपको देंगे
जैसे किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, तो ये मिलेगा कैसे? तो सबसे पहला चीज़ है कि मैंने बताया कि आप जब आवेदन कर देते हैं तो आवेदन चला जाता है कंपनी के पास, कंपनी आपको ऑफ़र करती है, ऑफ़र करेगी तो जानकारी डैशबोर्ड में आपको मिलेगी। आप वहाँ से जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जो भी कंपनी आपने दिया है, जो भी आपने लोकेशन चुना है, वहाँ पर आपको जाने होंगे। वहाँ पर जैसे ही जाएंगे ना तो फिर वो ट्रेनिंग का जो अवधि है आपको ऑफ़र लेटर में पता चल जाएगा कि भाई कितने दिनों का है। वैसे ये ट्रेनिंग आपकी जो होगी 3 महीना कम से कम रहेगा, अधिकतम 12 महीने तक रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्रम में आपको जो है 4,000 रुपया अगर 12वीं पास है तो मिलेगा। ये भी ध्यान रखना है कि 12वीं पास है, लेकिन अगर आप रहने वाले हैं, मान लीजिए कोई ज़िला का, जैसे मान लीजिए सीतामढ़ी का कोई रहने वाला है लेकिन उनको इंटर्नशिप पटना डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, पटना में जाकर उनको करना है, तो वैसे स्थिति में ये 4,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2,000 रुपये इसको और अतिरिक्त मिलेगा, जो कि उनके ज़िला में इंटर्नशिप नहीं दिया जा रहा, किसी अन्य ज़िले में है, तो वहाँ रहने में जो खर्चा होगा इससे आप निकाल सकते हैं, इसलिए तो आपको 6,000 मिल जाएगा। वही कोई कैंडिडेट मान लीजिए कोई ज़िला का है लेकिन उनको उस राज्य में दिया ही नहीं, वो अदर स्टेट में दे दिया, तो वैसे स्थिति में जो ये इंटर्नशिप का जो अमाउंट है वो तो मिलेगा ही, उसके बाद भी आपको 5,000 रुपया और मिलेगा मंथली। ये ध्यान रखिएगा, जितने दिन तक इंटर्नशिप चलेंगे उतने दिन तक। तो ये पैसा कब मिलेगा? तो जब तक आपको जो है वहाँ पर डैशबोर्ड में आपको कंपनी जो है अलॉट नहीं करती है ऑफ़र लेटर, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक आप ट्रेनिंग करने नहीं जाते हैं जब तक ये राशि नहीं मिलेगी। ये पैसा ऐसा नहीं कि अप्लाई कर दिए मिल जाएगा, जी नहीं। अप्लाई करने के बाद आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेना होगा। जब तक आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेंगे नहीं तब तक ये राशि आपको नहीं मिलेगी। ये आप गांठ बांधकर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लगता है कि भाई अप्लाई कर दिए पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। इस स्कीम में आपको समय समय पर, मैंने बताया ना कि इसके डैशबोर्ड पर आकर आप सारी चीज़ों को चेक करते रहिएगा, तभी आपको जानकारी जो है समझ में आएगी कि कब आपको ऑफ़र किया गया, कब आपको जाना है। सारा अपडेट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो कन्फ्यूजन थे ना इंटर्नशिप के जो पैसा मिलता है उसको लेकर या इससे संबंधित और भी जो आपके मन में डाउट थे वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, आपका क्लियर डाउट करने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।